एक वृत्त की परिधि 176 सेमी है। इस वृत्त की आधी त्रिज्या के समान भुजा वाले वृत्त के विकर्ण का लगभग मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं और वृत्त के अंदर यहाँ पर सेंटर पॉइंट इसका O है और सेंटर पॉइंट O से लेकर वृत्त की परिधि तक इसकी त्रिज्या R होती है। इस त्रिज्या का मान हमें निकालना है और हमें क्या दिया है, वृत्त की परिधि दी गई है। वृत्त की परिधि का मान कितना दिया हुआ है, 176 सेमी दिया हुआ है। और वृत्त की परिधि होती क्या है, अगर हम इस बिंदु से लेकर यहाँ से इसकी पूरी लंबाई यहाँ तक वापस यहाँ तक, यानी इसका पूरा एक चक्कर इस वृत्त की परिधि होती है। इसके एक चक्कर की जो लंबाई है वो वृत्त की परिधि होती है और इस एक चक्कर की लंबाई कितनी होती है, 2πr होती है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है और इसका मान हमें 176 सेमी दिया हुआ है। 2 गुना पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे। आर का मान तो हमें निकालना है, बराबर 176 सेमी। 176 को 2 के पाड़े से काटें तो ये 88 दूनी 176 होता है और 88 को 22 के पाड़े से काटें तो 22 चौका 88 होता है। तो यहाँ से हम यहाँ ऊपर कितना आर है और नीचे कितना 7 है और बराबर में कितना 4 सेमी है। अगर हम आर का मान निकालें तो ये 7 भाग में उधर जाएगा तो इसके साथ गुणा होगा, तो 4 गुणा 7 बराबर 28 सेमी इसकी त्रिज्या आएगी। तो त्रिज्या का मान कितना आ गया, 28 सेमी आ गया। फिर सवाल में क्या दिया है, इस वृत्त की आधी त्रिज्या के समान भुजा वाले वर्ग के विकर्ण का मान क्या होगा। हम एक वर्ग बना लेते हैं और इस वर्ग का हमें ये क्या निकालना है, ये विकर्ण निकालना है। लेकिन सवाल में क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या का आधा, इस वृत्त की आधी त्रिज्या के समान भुजा, जो वर्ग की भुजा होगी वो वृत्त की त्रिज्या की आधी होगी। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 28 सेमी है, तो 28 सेमी का आधा कितना होगा, 14 सेमी। तो वर्ग की भुजा क्या बनेगी, 14 सेमी बन जाएगी। वर्ग की भुजा 14 सेमी है तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, √2 गुणा भुजा होता है। यहाँ पर कितना है, √2 गुणा भुजा का मान कितना है, 14 सेमी। तो 14 √2 सेमी इसके विकर्ण का मान आएगा।